नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रेशर और फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बायोंसी के बारे में, यानी कि उत्प्लावन बल। क्यों कोई वस्तु पानी में तैरती है, क्यों डूबती है। ठीक है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है? उत्प्लावन यानी कि बायोंसी पे। अगर किसी वस्तु को, माना मग है, ठीक है, पानी का जग है, आपने ये देखा भी होगा, जब आप पानी के जग को भरी बाल्टी में डुबाते हो तो क्या होता है, पानी के जग पे पानी क्या करता है, फोर्स लगाता है ऊपर के लिए। ठीक है, और अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो पानी क्या होने लग जाता है, बाल्टी से गिरने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए आपने यहां से बल लगाया, पानी ने नीचे से बल लगाया। अब जिसका बल ज्यादा होगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा, ये उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अगर आपने फोर्स ज्यादा लगाया तो डूब जाएगा, अगर पानी में फोर्स ज्यादा लगाया तो तैरेगा। ठीक है, और दोनों का फोर्स बराबर है तो एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा। क्लियर? यहां पे जो पानी ऊपर के लिए बल लगा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोंसी फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल, इसी को कह रहे हैं। जब पानी किसी वस्तु को ऊपर तैराने के लिए बल लगाता है तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, आपने पास्कल का नियम पढ़ा होगा। पास्कल का नियम भी ऐसा ही है कि जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है, ठीक है, तो उस पर चारों तरफ से वो लिक्विड बराबर फोर्स लगाता है, चारों तरफ से बराबर फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पानी में तैरता है। ठीक है, पानी के अंदर तैरता है। देखिए अंदर की बात हो रही है, ये ऊपर की नहीं हो रही है, ये अंदर की हो रही है। अगर आपने पानी का मग डुबा दिया, पानी का मग क्या होगा, कहीं बीच में जाके रुक जाएगा। ठीक है, पूरा जमीन को टच नहीं करेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब क्या होगा, पास्कल के नियम के अनुसार चारों तरफ से बल बराबर लग रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ठीक है, ये था पास्कल का नियम। अब ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूबेगा, ये किसने बताया था? ये बताया था आपके आर्किमिडीज ने। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? आर्किमिडीज का सिद्धांत था कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई भी वस्तु पानी में पूरी तरह से या फिर आधे, कंप्लीटली और पार्शियली इमर्ज्ड इन लिक्विड, किसका था? आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? जब किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह या फिर आधा डुबाया जाए तो वो क्या करता है, अपने भार के बराबर का पानी हटाता है। ठीक है, क्या? अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि पानी जितना हटाया गया वो किसके बराबर है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट उस वस्तु के भार के बराबर है। ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पे चीजें तैरती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि एक कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का उतना बड़ा शिप तैरता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। अच्छा, अब देखते हैं कोई वस्तु डूबती कैसे है और तैरती कैसे, तो इसी पे देखते हैं। देखिए, इसे मैं मानता हूं F1 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, और ये है F2 क्या है? बायोंसी फोर्स, जो पानी लगा रहा है। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं। जब F1 बड़ा होगा F2 से, जब F1 छोटा होगा F2 से, और जब F1 बराबर हो जाएगा F2। ये तीन कंडीशन बोल रहा हूं मैं। F1 क्या है आपका? एक्सटर्नल फोर्स, ये भी कह सकते हो वेट। ठीक है, वेट, उस ऑब्जेक्ट का भार। जब भार ज्यादा होगा और जो बायोंसी फोर्स है वो कम होगा तो इस समय ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिंक, यानी कि डूब जाएगा। इस समय ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूब जाएगा। इसका उल्टा, जब F1 कम होगा, ये वाला कम होगा, यानी कि भार कम होगा, उस समय क्या होगा? फ्लोट, यानी कि तैरेगा। ठीक है, जब ये कम, ऊपर से लगा हुआ बल कम है और ये ज्यादा है तो वो तैरेगा। तीसरी कंडीशन है, जब बराबर है तो यहां भी तैरेगा। लेकिन इन दोनों तैरने में फर्क क्या है? देखिए, ये तैरना हुआ सरफेस पे, ये सरफेस पे तैरेगा। अगर
लिक्विड है तो लिक्विड की सरफेस पे तैरेगा, जैसे इंसान तैरता है, ठीक है। ये तो तैरेगा, लेकिन कैसा, ये पानी में डूबा हुआ है और तैरेगा, जैसे हमारा आइसबर्ग, हिमखंड, ठीक है। वो क्या होता है, पानी में डूबा भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि ये आइसबर्ग जो है तैरता क्यों है, इसका रीजन है डेंसिटी, घनत्व। घनत्व पे आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, आप इस चीज को देख लीजिए, ये डूबेगा क्यों और ये तैरेगा क्यों, ठीक है। अब देखते हैं घनत्व पे कि घनत्व होता क्या है, ठीक है। घनत्व से पहले एक चीज देख लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट तैर रहा है तो क्यों तैर रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन है उसकी वॉल्यूम पे और दूसरी है डेंसिटी पे, यानी कि आयतन और घनत्व। कोई वस्तु तैर रहा है, क्यों तैर रहा है, वो किस पे निर्भर करता है, इन दोनों पे, यानी कि इन दोनों पे क्या कर रहा है, डिपेंड है। किसी वस्तु का तैरना इन वस्तुओं पे डिपेंड है। डेंसिटी, घनत्व, अगर पानी का घनत्व, पानी मतलब जो लिक्विड है, जो द्रव है जिसमें तैरना है, उसका घनत्व अगर तैरने वाली वस्तु से ज्यादा है, तैरने वाली वस्तु से ज्यादा है, इसको लिखते हैं D1, इसको लिखते हैं D2। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, लिक्विड, ठीक है। अगर लिक्विड का घनत्व ज्यादा है किससे, ऑब्जेक्ट के घनत्व से, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के घनत्व से ज्यादा है तो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा। देखिए अभी बल की बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि तैरेगा या डूबेगा, ठीक है। इस समय क्या है, घनत्व पे बात हो रही है। पहली क्या है कि जो पानी है जिसमें तैर रहा है, अगर उसका ज्यादा है तो इसलिए वो तैरेगा। जैसे आइसबर्ग, अभी बताया था कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है बजाय कि पानी के घनत्व के, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है बजाय कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, तो क्या होगा, सिंक, डूब जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तीसरी, अगर इन दोनों की बराबर है तो क्या होगा, ये डूब जाएगा, यहां कहीं तैरेगा, ठीक है। क्यों, आपने देखा होगा अगर दो समान घनत्व वाले द्रव को मिलाते हैं तो पूरी तरह अच्छी तरह से मिल जाते हैं। जैसे मैं तेल और पानी की बात करूं, तेल और पानी में क्या होता है, तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि तेल का घनत्व कम होता है, ठीक है। तेल पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता है क्योंकि तेल ऊपरी सतह में रहता है, वो घनत्व कम होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कैसे तैरता है। अब आता है आयतन की बारी। आयतन, देखिए आयतन का सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक कील पानी में डूब जाती है लेकिन एक पानी का जहाज नहीं डूबता है, क्यों, इस समय आयतन निर्भर करता है, ठीक है। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा, इसका रीजन है क्यों। देखिए जो पानी का जहाज होता है, पानी के जहाज पे पानी बल लगाता है, ठीक है, पानी बल लगाता है, इसके कारण वो तैरता है। लेकिन जो कील होती है, कील पे बल नहीं लगा पाता, कील क्या होती है, उसका सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है, जिसके कारण वो डूब जाती है। इस कंडीशन में क्या है, जो बोट है, नाव है, नाव का सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसलिए वो ज्यादा बल लगा पाता है, लेकिन कील के कंडीशन में सरफेस एरिया नहीं होता इसलिए बल नहीं लगा पाता, ठीक है। अब बात करते हैं घनत्व। घनत्व होता क्या है, डेंसिटी, आपने सूत्र देखा होगा इसका, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर बताना हो कि घनत्व है क्या तो कैसे बताओगे। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई है। माना आपका कोई भी द्रव है या फिर आपके पास कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी है, वो 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इतने में
कितना मास आता है, द्रव्यमान कितना आता है। आपको डेंसिटी का सूत्र पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आएगा, कितना द्रव्यमान आएगा, वो डेंसिटी बताएगी। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 1/1 के कंटेनर में क्या होगा, ये सबसे ज्यादा आएगा, ठीक, ये थोड़ा कम आएगा और ये सबसे कम आएगा, ये आप सभी जानते हो। गैस सबसे कम आएगी, अगर मैं सिंपल 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लेता हूं तो, ठीक है। पानी जरा ज्यादा आएगा और सॉलिड सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई, जो क्या होगा, सबसे ज्यादा आएगा। यानी कि एक छोटी सी जगह में कितना भरा हुआ है, ठीक है। जिसका ज्यादा भरा हुआ वो ज्यादा डेंसिटी वाला है। जैसे पत्थर क्या होता है, पार्टिकल सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं उसके, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। पानी की जरा दूर होते हैं, थोड़ा कम होती है। और गैस की सबसे ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। घनत्व क्लियर हुआ। तो अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष, रिलेटिव। ये रिलेटिव डेंसिटी का टर्म आया कैसे, मैंने भी कहा तेल और पानी मिला हुआ है। अगर मैं तेल और पानी का सापेक्ष घनत्व निकालूं तो कैसे निकालेंगे, सीधा सा सूत्र है इसका कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपकी क्या आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। आपको जिसका पूछा हुआ है आप इस तरीके से निकाल सकते हो। प्रश्न में ध्यान देना, ऑयल और वाटर लिखा है, तेल और पानी लिखा है, तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या पूछा होगा, तेल के सापेक्ष में पानी, ठीक है। अगर इसका उल्टा लिख दिया, पानी के सापेक्ष में तेल, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। आपको भाषा पे ध्यान देना है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या हुआ, दो अलग अलग द्रव को जब मिलाया जाता है तो उनकी कंबाइंड एक डेंसिटी बनती है, सापेक्ष घनत्व बनता है, वो कितना होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा।